अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वीडियो को देखते-देखते आप अपने खुद के एआई एजेंट्स बना लोगे एंड डज़न्ट मैटर आपका एआई में पहले क्या एक्सपीरियंस है या नहीं, डज़न्ट मैटर आप किस फील्ड से हो, कंप्यूटर, बिज़नेस, आर्ट्स या फिर आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि एआई होता क्या है। सिर्फ़ इस वीडियो को देखकर आप अपने आप को अगले 2 से 5 साल के लिए पुश कर दोगे क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ़ एआई का ही है। जो आज सीख लेगा वही अपनी जॉब सिक्योर करेगा और अपनी मनी मेकिंग स्किल भी सिक्योर करेगा। राइट नाउ इसका ट्रेंड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में आप खुद देखोगे कि जो मैं अब कह रहा हूँ वो 100% सही है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एआई एजेंट्स बना के आप अपनी लाइफ के हैवी से हैवी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस या फिर एआई एजेंट्स सेल करके अर्निंग करना चाहते हो, इवन अपनी खुद की एआई एजेंसी भी स्टार्ट करना चाहते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि हाउ वी कैन डू इट, बिकॉज फंडामेंटल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एआई एजेंट्स हम किन किन प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। राइट नाउ मार्केट में दो बड़े ऑप्शंस अवेलेबल हैं, N8N और Make.com। दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि N8N ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू Make.com। आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर आपको कोडिंग भी आती है तो आप अपने कस्टम कोड्स भी ऐड कर सकते हो। और अब तो चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे पावरफुल टूल्स आ गए हैं जिनके साथ इंटीग्रेट करके आप और एडवांस कस्टमाइजेशन कर सकते हो। Make.com भी अच्छा है, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन थोड़े लिमिटेड हैं। इस वजह से हम अपना पूरा कोर्स N8N पे फोकस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कॉमन कन्फ्यूज़न की एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग बोलते हैं दोनों सेम है, बहुत लोग बोलते हैं अलग-अलग हैं, बट ट्रुथ इज़ ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स में काफ़ी डिफरेंस है। कैसे? ऑटोमेशन समझते हैं सबसे पहले। ऑटोमेशन हमेशा 3 फैक्टर्स पे काम करता है, ट्रिगर, एक्शन और रिजल्ट। ट्रिगर वो होता है जो ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अपने फ़ोन में एक अलार्म लगाया सुबह 7 बजे का। 7 बजे जैसे ही टाइम होता है अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। यही ऑटोमेशन है। अब इसमें ट्रिगर था 7 बजे का टाइम, एक्शन था अलार्म बजना और रिज़ल्ट आप उठ गए या सोते रहे वो आपका रिज़ल्ट था। लेकिन अलार्म को फ़र्क नहीं पड़ता कल आप लेट नाइट सोए थे या आज संडे है, वो हर दिन वही काम करेगा जो आपने उसे बोला है। अब ट्रिगर के बाद आता है एआई एक्शन। एक्शन वो होता है जो काम आपने ऑटोमेशन से करवाना है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमेशन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। मतलब उसके पास अपना दिमाग नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस उसे पहले से ही मिले हैं वो वही फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक वेबसाइट चलाते हो जिसमें शूज़ और शर्ट्स दोनों बिकते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर किया, चाहे वो शूज़ का हो या शर्ट्स का, ऑटोमेशन बस एक ही काम करेगा, ऑर्डर डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर देगा और कस्टमर को एक प्री रिटन ईमेल भेज देगा कि योर ऑर्डर इज़ प्रोसीड एंड यू गेट इन 2 to 3 डेज़। ऑटोमेशन ये नहीं डिटेक्ट करेगा कि ऑर्डर शूज़ का है या शर्ट्स का, क्योंकि उसके पास अपनी सोचने की पावर नहीं है। यही ऑटोमेशन का लिमिटेशन है। अब बात करते हैं एआई एजेंट्स की। एआई एजेंट्स में भी वही 3 स्टेप्स आते हैं, ट्रिगर, एक्शन और रिजल्ट। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि जहां ऑटोमेशन में सिर्फ एक्शन होता था, यहाँ पर आता है एआई एक्शन। मतलब क्या? मान लो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ही ट्रिगर हुआ अब एआई एजेंट अपना दिमाग लगाता है। वो ऑर्डर को खुद से एनालाइज़ करता है, देख लेता है कि ये ऑर्डर शूज़ का है या शर्ट्स का, और उसके बेसिस पे वो करेक्ट डिपार्टमेंट को नोटिफ़ाई करेगा। शूज़ का ऑर्डर है तो शूज़ वाले डिपार्टमेंट को मैसेज मिलेगा, शर्ट्स का ऑर्डर है तो शर्ट्स वाले डिपार्टमेंट को मैसेज मिलेगा। यानी कि इसमें हमें कोई प्री रिटन फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी जैसे हमने ऑटोमेशन में दी थी। ये एआई अपने आप एनालिसिस करके डिसीजन ले रहा है, और यही एआई एक्शन का एक्चुअली दिमाग है जो ऑटोमेशन को एक स्टेप आगे लेके जाता है। इसी वजह से मैंने पहले ही कहा था कि आने वाले 2-3 साल सिर्फ एआई के ही होंगे, क्योंकि एआई अपने आप सोचकर चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट ऑटोमेशन बस वही काम करता है जो उसको पहले से बोला गया है, लेकिन एआई एजेंट्स अपना दिमाग यूज़ कर रहा है और हर सिचुएशन में अपने नए डिसीजंस ले सकता है, और यही दोनों के बीच में असली डिफरेंस है। सो इस वीडियो में जो हम एआई एजेंट्स बनाने वाले हैं वो है स्मार्ट ईमेल रिस्पॉन्डर। ये एआई एजेंट आपके इनबॉक्स में आने वाले ईमेल को ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और उनको कैटेगरीज में डिवाइड करेगा और उनका रिप्लाई ड्राफ्ट करके रेडी कर देगा। जो काम पहले घंटों में होता था वो सिर्फ अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये एजेंट्स आप अपने हाथों से बनाने वाले हो इस वीडियो को देखते देखते। और ये कोर्स पार्ट्स में डिवाइड होगा, धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे।
ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब हम प्रैक्टिकली अपना एआई एजेंट बनाकर देखते हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर हम अपने सारे वर्कफ्लोज बनाएंगे, ऑटोमेशन सेट करेंगे और अपने एआई एजेंट्स को डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ। N10 आपको दो वर्जन देता है, क्लाउड वर्जन और लोकल वर्जन। क्लाउड वर्जन जो होता है वो ऑनलाइन रन होता है, जो लोकल वर्जन होता है वो आपके कंप्यूटर पर रन हो रहा होता है। मैं पर्सनली यहाँ पे लोकल वर्जन यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा N10 मेरे ही पीसी पे चल रहा है। ये सिंपल और फ्री है। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे N10 को बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करना है और उसके प्रीमियम फीचर्स को भी यूज़ करना है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप इसे ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो क्लाउड वर्जन लेना अभी वर्थ इट नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोकल होस्ट से ही शुरू करो, क्योंकि इससे आपको कंट्रोल भी मिलेगा और सारी चीज़ें समझना भी इजी होगा, और सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, लोकल होस्ट सिर्फ तब तक ही चलेगा जब तक आपका पीसी या लैपटॉप ऑन है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पीसी कंप्यूटर पर ही रन हो रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एआई एजेंट्स 24/7 रन होते रहें, जब आपका सिस्टम बंद हो जाए तब भी वो रन होते रहें, तो इसके लिए आपको क्लाउड वर्जन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोकल होस्ट से ही शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आपको अपना सिस्टम प्रोफेशनली लेवल पर 24/7 रन करवाना है, तो आपको क्लाउड वर्जन लेना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा N10 के डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आपको अपना ओवरव्यू पैनल मिलेगा। यहीं पर आपके सभी एआई एजेंट्स और वर्कफ्लो सेव होते हैं। ऊपर एक प्लस बटन है, नीचे आपको प्रोडक्ट सेक्शन मिलेगा और सबसे ऊपर आपको क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन दिखेगा। यहीं से आप अपने नए प्रोजेक्ट्स या एआई एजेंट्स बना सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, N10 के अंदर टेम्पलेट्स भी होते हैं। टेम्पलेट्स मतलब ऑलरेडी रेडीमेड वर्कफ्लो जो N10 ने आपको दिए होते हैं। मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि बिगिनर्स इनको यूज़ करें, लेकिन अगर आपको 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना लिया है, तब आप इन टेम्पलेट्स को एडिट करके मिक्स मैच करके अपने यूज़ के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अब हम आ गए हैं N10 की मेन स्क्रीन पर, जहाँ पे हम अपना पहला एआई एजेंट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले जब आप क्लिक करते हो राइट साइड पे, तो आपको 5 से 6 ऑप्शन दिखते हैं। इन्हें ही हम बोलते हैं नोड। अब ये नोड्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आप ऑटोमेशन बनाओ या एआई एजेंट्स बनाओ, नोड ही उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक तरह से सोचो, जैसे ही लेगो ब्लॉक से पूरा घर बनता है, वैसे ही नोड से एक पूरा एआई एजेंट बनता है। हर एक नोड का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। कोई नोड डेटा फेच करता है, कोई नोड प्रोसेस करेगा और कोई नोड रिजल्ट भेज देगा। तो चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल से नोड्स का काम समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है ट्रिगर नोड। सोचो, ट्रिगर एक डोरबेल की तरह है। जैसे ही कोई डोरबेल दबाता है तो हमें सिग्नल मिलता है कि कोई आया है और हमें गेट खोलना है। वैसे ही ट्रिगर नोड बोलता है कि स्टार्ट दी वर्कफ्लो नाउ, अब अपना काम स्टार्ट कर दो। ट्रिगर डिसाइड करता है कि वर्कफ्लो कब स्टार्ट होगा। ये अलग अलग कंडीशंस पे भी हो सकता है। जब मैं खुद बटन दबाऊं तब स्टार्ट हो वर्कफ्लो, जब कोई फॉर्म सबमिट करे तब स्टार्ट हो, जब कोई ऑर्डर प्लेस हो तब स्टार्ट हो, जब कोई नई ईमेल्स आए तब स्टार्ट हो। सिंपल वर्ड्स में ट्रिगर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, एक्शन नोड। ट्रिगर नोड ने वर्कफ्लो स्टार्ट कर दिया। अब एक्शन नोड का काम है अपना काम करना। ये बोलता है, भाई अब तुम्हें ये टास्क परफॉर्म करना है। एक्शन जो हो सकता है एक ईमेल भेजना, व्हाट्सएप पे अलर्ट भेजना, गूगल ड्राइव में फाइल सेव करना, कैलेंडर में मीटिंग बुक करना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज भेजना। और बेस्ट पार्ट, N10 ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स के साथ इंटीग्रेट होता है। गूगल ड्राइव, कैलेंडर, जीमेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब ऑलरेडी मिलता है। क्लिक करके कनेक्ट कर दो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता है। अगर आप चाहते हो कि उस सब्सक्राइबर को तुरंत थैंक यू ईमेल जानी चाहिए, तो ये ईमेल भेजने का काम एक्शन नोड करेगा। ट्रिगर ने वर्कफ्लो स्टार्ट करा, एक्शन ने काम कंप्लीट करा। अब सोचो, अगर मुझे उस काम के ऊपर एक्स्ट्रा काम करवाना हो, तो वहाँ आता है यूटिलिटी नोड। यूटिलिटी नोड का पर्पस है फिल्टर लगाना, डेटा को मॉडिफाई करना, फॉर्मेट चेंज करना और किसी कंडीशन के हिसाब से अलग काम डिसाइड करना। एग्जाम्पल, मान लो एक ऑर्डर आया और एक्शन नोड ने ऑर्डर डिपार्टमेंट को मैसेज भेज दिया। अब मुझे चाहिए कि अगर ऑर्डर 1000 रुपीज से ऊपर का है तो कस्टमर को एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन ईमेल जाना चाहिए। अगर ऑर्डर 1000 रुपीज से कम का है तो सिर्फ कंफर्मेशन ईमेल जानी चाहिए। ये चेक करना, फिल्टर लगाना, ये वाला काम करेगा यूटिलिटी नोड। और एक सिंपल एग्जांपल, मान लो किसी ने फॉर्म भरते वक्त अपना मोबाइल नंबर गलत टाइप कर दिया। यूटिलिटी नोड उस नंबर को फॉर्मेट करके सही बनाने का ट्राई करेगा, जैसे +91 ऐड करना, अपना कंट्री कोड का नंबर ऐड करना, बेसिस हटाना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर अगले
एक्शन पे भेजना। ये सिंपल वर्ड्स में यूटिलिटी नोड एक हेल्पर है जो डेटा को प्रोसेस करके अगले एक्शन के लिए तैयार करता है। ये स्मार्ट फिल्टर और फॉर्मेटिंग जैसा रोल प्ले करता है। मतलब अब तुम्हारे पास एकदम क्लियर फ्लो है। ट्रिगर नोड, स्टार्ट पॉइंट, एक्शन नोड, टास्क परफॉर्मर, यूटिलिटी नोड, हेल्पर, फिल्टर या डेटा प्रोसेसर कह सकते हो। अब आती है फोर्थ नोड जो कि है कोर नोड। ये नोड उन लोगों के लिए है जो और डीप जाना चाहते हैं एआई एजेंट्स को बनाने के अंदर। मान लो आप नॉर्मल रेडीमेड नोड से काम नहीं चलाना चाहते, आपको कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो वहाँ कोर नोड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कस्टमर ने अपना एड्रेस फिल कर रहा है ऑर्डर के टाइम। अब उसने सिटी, पोस्टल कोड और पूरा एड्रेस एक ही बॉक्स पे चिपका दिया, जबकि हमें चाहिए था कि सिटी अलग आए, पोस्टल कोड अलग आए और एड्रेस अलग अलग आए, ताकि बैकएंड में डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड सेव हो। तो अब हम क्या करेंगे, कोर नोड में एक छोटा सा कस्टम कोड लिख देंगे जो उस एड्रेस को तोड़ देगा, सिटी अलग कर देगा, पोस्टल कोड अलग कर देगा, स्ट्रीट एड्रेस अलग कर देगा, और फिर वही स्ट्रक्चर डेटा हम अपने वर्क फ्लो में यूज करेंगे। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, बिगिनर्स के लिए कोडिंग की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिना कोड के भी 90% काम कर सकते हो। ये ऑप्शन उनके लिए है जो एडवांस लेवल पे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। और ऑनेस्टली अगर थोड़ा बेसिक कोड भी चाहिए होगा तो चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे ऐप से लिखवा सकते हो। हाई लेवल कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि फिफ्थ नोड जो कि है हमारा एजेंट नोड। अब ऑनेस्टली यही वो सीक्रेट सोर्स है जो ऑटोमेशन को कन्वर्ट करता है एआई एजेंट्स में। एजेंट नोड्स बेसिकली एआई का ब्रेन है। इसकी वजह से ऑटोमेशन सिर्फ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि रियल टाइम डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके इनबॉक्स में दिन भर हजारों ईमेल्स आती हैं। अभी आप नॉर्मली सभी ईमेल्स मैन्युअली चेक करते हो, लेकिन अब जैसे आपने एजेंट नोड को अपनी जीमेल के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, हर ईमेल को एनालाइज करेगा। अगर उसमें कोई अर्जेंट वर्ड या स्पेसिफिक कीवर्ड होगा तो उस ईमेल का समरी बना के वो तुरंत आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर देगा, लाइक हे ये ईमेल इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर चेक करो। अब सोचो, ये काम एक नॉर्मल ऑटोमेशन कर ही नहीं सकता, सिर्फ एजेंट नोड ही ये डिसीजन मेकिंग और स्मार्ट एनालिसिस कर पाता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि एजेंट नोड ही एजेंट एआई का ब्रेन है। एजेंट नोड ही एआई एजेंट्स का हार्ट है। अगर ये ना होता तो एआई एजेंट्स एक्सिस्ट ही नहीं करते। और इसी वीडियो में हम इसी नोड एजेंट को प्रैक्टिकली यूज करके रियल एआई एजेंट्स बनाएंगे जो आपके काम को 10x फास्ट और इजी बनाएंगे। अब जो एआई एजेंट हम बना रहे हैं वो है स्मार्ट ईमेल रिस्पॉन्डर। ये सिस्टम हमारे ईमेल को एनालाइज करेगा, खुद से स्मार्टली रिप्लाई जनरेट करेगा और रिप्लाई ड्राफ्ट में डाल देगा ताकि हम उसे रिव्यू करके फाइनल सेंड कर सकें। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, ट्रिगर सेटअप। सबसे पहले डैशबोर्ड में जाओ, राइट साइड पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और सर्च करना है जीमेल। अब यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑन मैसेज रिसीव, और वो इसलिए क्योंकि ये ट्रिगर है। मतलब ये वर्क फ्लो स्टार्ट तब होगा जब कोई नया ईमेल आएगा। अच्छा, यहाँ नीचे आपको टाइम फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी कस्टम। मैं यहाँ पे मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जैसे ही नया ईमेल आए सिस्टम उसको तुरंत प्रोसेस कर सके। आप चाहो तो आवरली या डेली भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। अब यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। ये बेसिकली एनीटाइम आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जीमेल का एक्सेस है या नहीं। बहुत लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये स्टेप ध्यान से देखना। बेसिकली यहाँ हमें क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की चाहिए। उसके लिए सिंपली गूगल पे सर्च करना है, गूगल क्लाउड कंसोल। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके ओपन करो, ऊपर प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। यहाँ हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ प्रोजेक्ट का नेम डाल दो, जैसे मैं डाल देता हूँ N10 वर्क फ्लो। ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज रहने दो एंड देन क्रिएट। ऊपर सर्च करो जीमेल एंड सेलेक्ट जीमेल एपीआई एंड सिंपली इसको अनेबल कर दो। अब लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा ओथ कंसेंट स्क्रीन, सिंपली उस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड। ऐप नेम कुछ भी डाल दो, लाइक जीमेल टेक्स्ट। यूजर सपोर्ट ईमेल में अपनी ही ईमेल डाल दो एंड क्लिक नेक्स्ट। ऑडियंस में एक्सटर्नल क्लिक करो एंड नेक्स्ट। अगेन अपनी जीमेल डाल दो एंड क्लिक नेक्स्ट। एंड लास्ट क्लिक एग्री, कंटिन्यू एंड क्रिएट। राइट साइड पे क्लिक क्रिएट ओथ क्लाइंट। एप्लीकेशन टाइप में डाल दो वेब एप्लीकेशन। नेम कुछ भी डाल दो, N10 वर्कफ्लो। इसे नीचे हटना, देन स्क्रॉल डाउन
ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरआईज पे क्लिक करना है। इसका लिंक आपको N10 में ही मिलेगा। सो अगेन ओपन N10 एंड सिंपली क्लिक टू कॉपी एंड पेस्ट इट हियर एंड सिंपली क्रिएट एंड देयर यू गो। ये हमारी क्लाइंट आईडी रेडी हो गई एंड देन क्लिक ओके एंड राइट साइड पे क्लिक ऑडियंस, स्क्रॉल डाउन, ऐड टेक्स्ट यूजर्स। यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, एंटर एंड सेव। नेक्स्ट डेटा एक्सेस एंड ऐड रिमूव स्कोप्स, स्क्रॉल डाउन, रोज पेज पे क्लिक करो, 100 सेलेक्ट करो। यहाँ जितनी भी जीमेल एपीआई हैं सब सेलेक्ट कर लो। मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली अपडेट, स्क्रॉल डाउन एंड सेव। अब राइट साइड पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करो। ये रही आपकी क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। अब सिंपली कॉपी करके एडिटर में पेस्ट कर दो। एंड दैट्स इट। अब सिंपली साइन इन विद गूगल कर दो। या वेरीफाई करने को बोलेगा तो सिंपली कंटिन्यू एंड सेलेक्ट ऑल, स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू एंड देयर यू गो। ये हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसे सेव कर लेना, बाद में आपके काम आएगा। ये अब आपका जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हमारी क्रेडेंशियल भी क्रिएट हो गई है। अब बैक आना है। अब हमें फाइनली जीमेल का एक्सेस मिल गया है, तो यानी हमारा ट्रिगर सेटअप हुआ कंप्लीट। अब स्टेप 2 देखते हैं, जो है हमारा टेक्स्ट क्लासीफायर नोड। अब उसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करो एंड सर्च करो टेक्स्ट क्लासीफायर। अब क्लासीफायर क्या करेगा, ये आपके आने वाले ईमेल को कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ईमेल में न्यू ऑर्डर या ऑर्डर से रिलेटेड कोई कीवर्ड है तो वो उसको ऑर्डर कैटेगरी में डाल देगा। अगर ईमेल में इंक्वायरी या कस्टमर का सवाल है तो वो उसको इंक्वायरी कैटेगरी में डाल देगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड कैटेगरी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 कैटेगरीज बना लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर्स, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ इस email includes words like new order, put it under order category। एंड एक और कैटेगरी बना लेता हूँ इंक्वायरी के नाम से, इंक्वायरी। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इफ ईमेल इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक इंक्वायरी और कस्टमर आस्किंग अ क्वेश्चन, पुट इट अंडर इंक्वायरी कैटेगरी। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो, जैसे जॉब रिलेटेड मेल्स, न्यूज़लेटर, स्पैम, फिल्टर्स एक्सेट्रा। फिलहाल डेमो के लिए हम 2 कैटेगरीज ही यूज करेंगे, ऑर्डर्स एंड इंक्वायरी ही बनाएंगे। नेक्स्ट राइट साइड पे एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा एरर शो होगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट क्लासीफायर नोट तो ऐड कर लिया था, लेकिन एक चीज समझनी जरूरी है। क्लासीफायर को काम करने के लिए ईमेल का कंटेंट चाहिए। मेरे पास रिसेंट में कोई ईमेल नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पर्सनल ईमेल से एक खुद को मेल भेजूंगा, जो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, यू गोट अ ऑर्डर ऑफ आईफोन 17 प्रो कस्टमर ऑर्डर दैट कस्टम कवर। ये ईमेल मैंने एग्जांपल के लिए खुद को भेज दी। अब अगेन क्लिक एंड एग्जीक्यूट नोट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ अभी भी एरर आ रहा है। एक सेकेंड गाइस, बैक जाऊंगा, अगेन ईमेल ओपन करूंगा, इसे फैच कर लूंगा। या मैं फैच करना भूल गया था गाइस, तो यहाँ पे सिंपली आप फैच कर लेना। अब जैसे ही फैच करूंगा, ये देखो अभी जो हमने ईमेल भेजी थी वो इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर दी। अब देखो सिस्टम ने वो नया ईमेल का डेटा डिटेक्ट कर लिया, पूरी की पूरी ईमेल की डिटेल आ गई, लाइक सेंडर, ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा कंटेंट पीस, जिसको यहाँ स्निपेट बोलते हैं। स्निपेट का मतलब क्या है, स्निपेट बेसिकली एक वेरिएबल है जिसमें ईमेल का कंटेंट टेक्स्ट स्टोर होता है। इसे आप एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। जब भी कोई नया ईमेल आता है तो उसका कंटेंट सीधा बॉक्स में डाल दिया जाता है, और इसमें जैसे ही नया स्टॉक आता है तो बॉक्स को अपडेट कर दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो स्निपेट ऑप्शन आया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट टू क्लासीफायर में डाल देंगे। इसका मतलब यह है कि अब जब भी कोई न्यू ईमेल आएगी तो उसका स्निपेट यानी कि ईमेल का सारा डेटा कंटेंट क्लासीफायर में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, और क्लासीफायर उसको कैटेगरीज में डालेगा, जैसे ऑर्डर, इंक्वायरी, जॉब, मेल एक्सेट्रा, जो जो भी आपने बनाई होगी। यानी अब हमारा सिस्टम लाइव इनपुट ले रहा है और स्मार्टली उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्लासीफायर के बाद एक और स्टेप ऐड करना है, जो कि है हमारा सिंपली एआई मॉडल। सिंपली नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। राइट साइड में आपको दिख रहा है, आपको बहुत से मॉडल दिख रहे होंगे, जैसे ओपन एआई, जेमिनी, डीप सीक, सब अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे पर्सनली ओपन एआई सेलेक्ट करता हूँ।
अब इस मॉडल को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एपीआई की। अब ये मॉडल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्री मेथड है। सिंपली गूगल पे जाओ, सर्च करो प्लेटफॉर्म ओपन एआई, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके ओपन करो। यहाँ ऊपर राइट साइड पे लॉगिन कर लेना एंड आफ्टर लॉगिन जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इसका कुछ नेम डाल सकते हो, लाइक मैं डाल देता हूँ N8N एंड देन क्रिएट सीक्रेट की एंड बूम, ये आपकी एपीआई की भी बन गई, वो भी बिल्कुल फ्री। सिंपली इसको कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो, सेव पे क्लिक करो एंड टेस्ट इट सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारा मॉडल भी बन के रेडी है। तो अब इस नोड का क्या काम होगा, ये हमारी ईमेल का कंटेंट रीड करेगा और उसका स्मार्ट रिप्लाई जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट ऑर्डर पे प्लस आइकन पे क्लिक करो, राइट साइड पे सर्च करो, हमारा मॉडल है ओपन एआई, तो सर्च ओपन एआई। अब हमें सिलेक्ट करना है मैसेज एंड असिस्टेंट। सिंपली रिसोर्स में जाके टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो। ऑपरेशन में आप ऑप्शन आता है ऑन मैसेज मॉडल, इसको सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है वरना ये पिछले ईमेल टेक्स्ट को रीड करके रिप्लाई जनरेट नहीं करेगा। मॉडल में वही सेम GPT-4 और मिनी सिलेक्ट करो और अब मैसेज में एक प्रॉम्प्ट लिखो, यू एक्ट एज अ पर्सनल जीमेल असिस्टेंट, you will reply this email like a professional copywriter। फिर मैंने स्निपेट जो हमारा ईमेल का टेक्स्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनपुट में डाल दिया। आप चाहो तो आप इसे और डिटेल में लिख सकते हो, जो भी आपको इससे करवाना है डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे। नीचे रोल जो है उसको सिस्टम कर देना, क्योंकि हमने हर बार यूनिक रिप्लाई देना है, डिफरेंट रिप्लाई देना है, तो इसमें सिस्टम का बिहेवियर हर बार चेंज हो रहा है। एंड सिंप्लीफाई आउटपुट को ऑफ कर देना। सिंप्लीफाई आउटपुट पता क्या करता है, वो उसे वेरी शॉर्ट फॉर्म में कम करके यानी कि उसकी एक समरी बना के निकाल के देगा। अभी तो छोटी ईमेल है तो अगर हम इसे ऑन भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ी ईमेल आएगी तो उससे हमें फ़र्क पड़ेगा। सो इसलिए अच्छा है कि हम ऑफ करना ही बेस्ट है। आउटपुट कंटेंट जेसन को टर्न ऑन कर दिया है। जेसन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट है तो साथ में लिखा है कि ये वो सब्जेक्ट है, आगे बॉडी है तो वो हमें बताए कि ये इसका इनर टेक्स्ट है और साथ में रिस्पॉन्स करे। यहाँ प्रॉम्प्ट में मैं ऊपर एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, you have to give me a answer। एंड पे करूँगा, एंड पे you give me reply in 2 words subject line and one in a email response। वो क्यों दे रहा हूँ, ना भी देता तो चल जाता मैं, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा। एंड जब मैंने इसे एग्जीक्यूट नोट किया तो देखो राइट साइड पे, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर योर रीसेंट ऑर्डर ऑन योर iPhone 17 Pro विद द कस्टमर कवर, वी अप्रिशिएट योर बिजनेस एंड एक्साइटेड टू फुलफिल योर ऑर्डर टिल फॉलोस प्रोडक्ट 17 Pro। इसने कितने वेल बिहेव मैनर से रिप्लाई जनरेट किया है। मतलब जो काम एक एम्प्लॉय करता था 15 से 20 हज़ार की सैलरी लेकर, वही काम अब एआई एजेंट इंस्टेंट कर रहा है, वो भी सेकंड्स में। अभी यहाँ पे एक छोटी सी ट्विक की ज़रूरत है। एआई ने कस्टमर का नाम इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में उसको बोला ही नहीं कि कस्टमर का नेम वगैरह भी ऐड करना है। यानी जितना डिटेल में तुम उसे प्रॉम्प्ट दोगे उतना पर्सनलाइज और स्मार्ट रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ईमेल रिप्लाई का ड्राफ्ट भी बना दे, बिकॉज समटाइम्स एआई भी कुछ गलत चीज़ें ऐड कर देता है। जैसे कि अभी उसने कस्टमर का नेम ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने अभी तक उसे प्रॉम्प्ट में बोला ही नहीं। यानी कि जितने डिटेल में इसे प्रॉम्प्ट दोगे वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब सिंपली बैक आना है एंड नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्लस वाले बटन पे दबाया। राइट साइड पे मैंने सर्च किया जीमेल। अब जीमेल पे क्लिक करते ही जैसे हमारे पास पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था, ऑन मैसेज रिसीव्ड, बट लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब एआई एक्शन है, ट्रिगर नहीं है। अब हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक्शन नोड में भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट अ ड्राफ्ट। ऊपर सेम जीमेल अकाउंट ही रहने देंगे, नीचे रिसोर्स में ड्राफ्ट ही रहने दो। ऑपरेशन में क्रिएट ऐड करो। सब्जेक्ट में आप ये देख सकते हो लेफ्ट साइड में, यहाँ प्रीवियस नोड में ऑलरेडी सब अवेलेबल है। सिंपली यहाँ से सब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ईमेल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं डाल दिया। अब सिंपली इसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे नोट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट आ गया।
यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, हम एक बार अपनी जीमेल में भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसने ड्राफ्ट बनाया है या नहीं। ये गया मैं अपनी जीमेल में एंड यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ड्राफ्ट एंड ऑर्डर कंफर्मेशन। ये देखो लिटरली इट्स वर्क। मतलब मैं काम वहाँ एन में कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जो ऑर्डर अभी आया उसने ऑर्डर को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करके उसने स्मार्ट तरीके से ईमेल लिख के मुझे ड्राफ्ट में डाल दिया, ताकि अब मैं इसे वहाँ से पढ़ लूँगा एंड सारा कुछ ठीक होगा तो मैं इसे सिंपली सेंड कर सकूँगा। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे खुद पहले ईमेल बॉक्स में जाना पड़ता था एंड ऑर्डर को ढूंढना पड़ता था, रिप्लाई सोचना पड़ता था एंड लिखना पड़ता था, लिखने में भी मिस्टेक्स होती थी। और ये तो अब ऑर्डर कैटेगरी का एग्जांपल था। अब इंक्वायरी का भी सेम रहेगा। सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, सर्च ओपन एआई, सेम वही मैसेज ऑन असिस्टेंट सेलेक्ट करो। ऊपर सेम रहेगा, रिसोर्स में टेक्स्ट एंड ऑपरेशंस में मैसेज ऑन मॉडल सेलेक्ट कर लो, नीचे मॉडल सेलेक्ट कर लो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन फ्रंट में वही ऊपर वाला कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्निपेट को रिमूव कर दूंगा और अगेन यहाँ पे स्निपेट ऐड कर दूंगा। एंड सिंप्लीफाई आउटपुट ऑफ, आउटपुट ऑन जेसन ऑन एंड बैक जाना है, अगेन प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर सर्च करो जीमेल, जीमेल पे टैप करते ही क्रिएट अ ड्राफ्ट सर्च करो। इंक्वायरी वाली कैटेगरीज के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। अब ऊपर जीमेल अकाउंट एज इट इज रहेगा, रिसोर्सेज भी ड्राफ्ट ऑपरेशन में क्रिएट करना है, सब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट कर देंगे। अब ये अगेन एरर शो होगा, वो इसलिए क्योंकि अभी तक इंक्वायरी से रिलेटेड कोई ईमेल नहीं आई। तो हम अगेन एक टेस्ट ईमेल भेज देते हैं ताकि वर्कफ्लो टेस्ट हो जाए। मैं अपने दूसरे अकाउंट से एक इंक्वायरी की ईमेल सेंड करता हूँ। जैसे ही सेंड किया, अब ऑटोमेशन में जाता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट करता हूँ। तो अब देखते हैं, हाँ ये ईमेल आ गया है, आई हैव एन इंक्वायरी अबाउट लेटेस्ट हेडफोन, इज इट वाटर प्रूफ और नॉट। अब यहाँ पे जो स्निपेट था वो मैं दोबारा से चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंक्वायरी केस में कर रहा हूँ क्योंकि पहले एग्जीक्यूट नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि ईमेल सेंड नहीं की थी। तो पहले ईमेल सेंड करना ज़रूरी है। अब सिंप्लीफाई आउटपुट को ऑफ कर देना और जेसन को कर दो ओके। अब मैं टेस्ट करता हूँ, जैसे ही टेस्ट किया ये रिस्पांस जनरेट कर देता है। ये देखो राइट साइड में ये रिस्पांस मिला मुझे, सब्जेक्ट में इंक्वायरी अबाउट लेटेस्ट हेडफोन, मैसेज डियर कस्टमर थैंक यू फॉर रीचिंग आउट विद योर इंक्वायरी रिगार्डिंग आवर। बहुत अच्छा पर्सनलाइज रिप्लाई बना दिया है ओपन एआई मॉडल ने। अब जीमेल के ड्राफ्ट में जाके चेक कर लेते हैं। जीमेल का अकाउंट एज इट इज रहेगा, नीचे ड्राफ्ट सेट किया, ग्रेट पे क्लिक किया, सब्जेक्ट में लेफ्ट साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब्जेक्ट डाला, मैसेज में बॉडी का कंटेंट ड्रॉप करके डाल दिया, नीचे स्क्रॉल करके अब सब कुछ कंफर्म किया, फिर टेस्ट पे क्लिक किया और जीमेल ड्राफ्ट में भी चेक कर लेती हैं। ये क्या, मैं अगेन जीमेल में ओपन किया, ड्राफ्ट किया इंक्वायरी अबाउट लेटेस्ट हेड, यू कैन सी दैट ड्राफ्ट क्रिएट हो गया है। तो ये था आज का स्मार्ट एआई एजेंट, जो आपके पर्सनल ईमेल को रीड करेगा, स्मार्ट रिप्लाई लिखेगा एंड जीमेल को ड्राफ्ट में सेव करेगा। अगर इस पे और काम किया जाए तो और एडवांस फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एन कोर्स का पार्ट 1। अगर आपको इस वीडियो का एक भी पॉइंट हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ऑटोमेशन वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ऑटोमेटिंग, बाय बाय।